वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब से और मलिका हुसैन जफ़र साहिबा से। सज़ा तो बाद में होगी, अभी तक तो जो एटलीस्ट रिपोर्टिंग हो रही है हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि ये सबसे बड़ी ड्रग स्मगलर थी, सारा नेटवर्क यही चलाती थी या ये नेटवर्क का एक छोटा सा प्यादा है। मुझे तो नहीं अभी तक दोनों चीज़ों में फ़र्क पता चला कि ये इनका रोल एग्जैक्टली क्या था। अकेले ही तो मतलब के खुद सब कुछ नहीं कर रही होंगी ना। शी इज़ वन ऑफ दोस पर्सन जो ये काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे। जो ये लोग काम करते हैं उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। जब पैसा आ जाता है वो माशरे में जो है मुख्तलिफ़ जगह फैल जाते हैं, अच्छे ओहदों पे चले जाते हैं, अच्छे पोर्टफोलियोज़ पे चले जाते हैं, एंड फिर उनके सेकंड थर्ड टीयर्स के जो लोग हैं वो ये कारोबार करना शुरू हो जाते हैं। इवन द सैड लेडी, ये जो लिस्ट आ रही है या लोग बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब्सिक्वेंटली इससे लेके हो सकता है और सप्लाई करते हों और इसको भी हो सकता है कोई पहुँचाता हो। जैसे वो जो लड़कों का केस था जिसके अंदर आमिर और आमिर मुस्तफ़ा भी गालिबन पहले खुद फंसे और फिर उन्होंने भी आगे बेचनी शुरू कर दी। जी, उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। लेकिन सवाल ये कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी, हमारे वो लोग जिनका ये काम है जैसे स्पेशल ब्रांच है या बाकी इदारे हैं। मैं आईजी रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ कि एज एन आईजी अगर हम चाहें कि कोई चीज़ मालूम करना चाहें, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। वो और बात है कि हम फिर उसको मालूम करने के बाद हमारी कैपेसिटी है कि नहीं, या हम करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते, या इसका फॉलो आउट क्या आएगा या इसके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, लेकिन पता सबको चलता है। लिहाजा आपकी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू आपको सब पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। मलिका साहिबा, आपका क्या तजुर्बा इसमें रहा है कि ये कितना फैल चुका है मामला ड्रग्स का हमारे माशरे में? जैसे मैंने कहा कि नंबर्स बहुत कम हैं। कलीम साहब ने एक तहरीर लिखी, उसमें कुछ थे। उसके अलावा अगर जब हम बात करें महफिलों में, तो वो तो ऐसा लोग बात करते हैं कि जी हर स्कूल में, हर कॉलेज में हर बच्चा जो है वो ये कर रहा है। हाउ प्रेवलेंट इज़ द प्रॉब्लम? एंड ऑब्वियसली मुख्तलिफ जो सोशल तबके हैं उनमें मुख्तलिफ मसले होंगे। जी, एक्चुअली हमारे पास इसके ऊपर कोई डेटा ही नहीं है। जब लोग कहते हैं कि ज़्यादा हुआ है, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड कि किस चीज़ से ज़्यादा हुआ है, तो ना पहले का डेटा है कि कितने लोग यूज़ कर रहे थे, ना अभी का डेटा है। सिर्फ जो ऑफिशियल डेटा आया है, इसको द IBBS इंटीग्रेटेड बिहेवियरल बायोलॉजिकल सर्वे, तो उन्होंने कैलकुलेट किया है। माफ़ करिएगा, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई हुकूमत की ये का सर्वे है, नॉन गवर्नमेंट सर्वे है, क्या है? जी, ये ग्लोबल फंड करता है। अच्छा। इन कंट्रीज़ टू सी के HIV की क्या प्रेवलेंस है और साइज एस्टिमेशन क्या है, सो दैट इट कैन इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग। तो पाकिस्तान में इन्होंने किया 2011, 2016 एंड 2023। तो पीपल दे फाइंड आउट कि पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स कितने हैं स्ट्रीट्स पे। तो उन्होंने वो किया। हाउएवर उनका डेटा काफ़ी एग्जैजरेटेड है क्योंकि हम 500 हॉटस्पॉट्स में काम करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। तो जब हमने अपना डेटा उनसे जियो लोकेशन से मैच किया तो उनका काफ़ी एग्जैजरेटेड नंबर था। तो उनका जो एग्जैजरेटेड नंबर है योर डेटा कंपेयर टू जियो लोकेशन हमने मैच की। फॉर एग्जांपल कराची में उनकी जियो लोकेशन 2000 कह रही थी, हमारी एक्चुअल सर्विसेज 3000 थी। उन्होंने एक मॉडलिंग सिस्टम डाल के उसे 25,000 कर दिया। अच्छा। सो पाकिस्तान का पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स का डेटा इज एग्जैजरेटेड, बट बिकॉज वी आर, ये आपका तजुर्बा है कि ये फैक्चुअल, जी हमारे पास इसका एविडेंस है। मगर जो एक्चुअल पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स ऑन द स्ट्रीट्स हैं, according to our data with extensive outreach, is probably around 40-50,000 across Pakistan. आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में मनशियात सिर्फ injecting drugs on the streets, because सर्वे सिर्फ injecting drugs on the street का था, किसी और चीज़ का नहीं था, क्योंकि ना वो घरों में गए ना वो कहीं और गए। घरों में कितने लोग कर रहे हैं, स्कूल्स में कितने लोग कर रहे हैं, इसका हमारे पास बिल्कुल डेटा है ही नहीं। सो हम कह नहीं सकते कि ज़्यादा हुआ है या कम है, हमें बस सिर्फ ये पता है कि है। कलीम साहब, आप इत्तेफाक करेंगे इन फिगर्स से? ये तो मतलब कि इतना बड़ा मुल्क है, उसमें अगर 40-50 हज़ार लोग हैं इंजेक्टिंग ड्रग्स ऑन द स्ट्रीट, और इंजेक्टिंग फिर भी आई मीन ये दुरुस्त कह रही हैं। जो इंजेक्टिंग है वो इतना ही होगा या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने अच्छा काम किया, सिविल सोसाइटी ने, कि इन्होंने ओपिएट सब्स्टिट्यूशन ड्रग्स लाए हैं लोग। फॉर एग्जांपल इंजेक्टिंग ड्रग्स जो थे ना, उससे HIV बहुत फैल रही थी, लाड़काना में केसेस हुए, कई जगह हुए। सो दे केम अप विद ओपिएट एग्नोस्टिक एगोनिस्ट मेंटेनेंस। सॉरी, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, मैं सिर्फ बैकग्राउंड के लिए ये कि जब हम बात करते हैं, मे बी आई शुड हैव आस्क्ड यू दिस अर्लियर, जब हम बात करते हैं इंजेक्टिंग ड्रग्स, अमूमन मेरे जैसे लोग समझते हैं कि सिर्फ
یہ ہیروئن جو ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، بہت سارے ڈرگز ہیں، اچھا۔ آپ اس کو ویریس موڈس میں لے سکتے ہیں، کچھ سنف بھی کرتے ہیں، کچھ اس کو کھاتے بھی ہیں، کچھ انجیکشن سے بھی لیتے ہیں، لیکن یہ اس سے نا ہیپیٹائٹس اور HIV کی بہت ڈیزیزز ہوئی، سو بہت عرصے تک سول سوسائٹی اور پھر وہ اوروں میں بھی پاس ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ کے محکمے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ انجیکشنز کا سلسلہ ختم کریں، کیونکہ اگر کسی کو HIV بھی ہوتی ہے اور آپ اس کے سرنج استعمال کرتے ہیں، اگر وہ یوز ہو جائے گی تو دوسرے کو ہو سکتی ہے. سو دے ہیو ناؤ کم اپ ود دا ٹیبلیٹس، اور یہ ایک بہت بڑا کام کیا حکومت نے، لیکن اٹ ٹک دیم 15-20 ایئرز. اچھا تو یہ ٹیبلیٹس جو ہیں جن کا آپ ذکر کریں کہ پھر جو آئیڈینٹیفائڈ HIV والے ہیں، HIV والے ہیں یا ڈرگ یوزرز ہیں، ان سب کو یہ گولیاں دی ان کو جاتی ہیں؟ ٹیبلیٹس دیں گے فار علاج، فار دا ٹریٹمنٹ آف HIV کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا، آپ ٹریٹمنٹ میں HIV کی بات کروں، اس سے بہت پھیلا ہے نا. دیکھیں HIV والا جو ہے وہ ڈرگز بھی لے رہا تھا، وہ HIV میں بھی تھا، اس کے انجیکشنز جو ڈرگیز تھے انہوں نے اٹھا لیے اور وہ استعمال کرنے شروع کر دیے، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہیروئن لے لی یا کوئی اور اس طرح کی دوائی لے لی، تو وہ ڈرگز سے تو ان کو بیماری ہو ہی رہی تھی، ان کو ساتھ HIV بھی ہو گیا. تو یہ ایک اچھا چیز ہے، لیکن اس کو 20 سال لگے اس بات کو. اور کمنگ بیک ٹو، اور یہ تو پھر مگر HIV کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا نا، ناٹ دا ڈرگ یوز. ناٹ دا ڈرگس. لیکن جو انہوں نے فیگرز بتائی ہے نا، یہ انجیکٹیبلز اتنے ہیں، لیکن جو لینے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور اس میں دیکھیں جو لے رہا ہے نا، جو کہ غربت میں لے رہا ہے، اس کے ایفیکٹس کچھ اور ہیں. ایک امیر آدمی جو لے رہا ہے نا، اس کی شاید ہیلتھ اچھی ہے، اس کی ڈائٹ شاید اچھی ہے، اس کا انوائرمنٹ اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی حد تک زیادہ سسٹین کر کے پھر فال کرے. لیکن غریب تو سب سے پہلے فال کرتا ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے اور نشے میں چلا گیا وہ ساتھ میں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.